ज्योति अपने ससुराल में सुषमा के साथ रहा करती थी, जो कि उसकी सास थी। ज्योति स्वभाव से नकचढ़ी और अकड़ू किस्म की थी। साथ ही वो पहले कभी गांव नहीं आई थी, जिस वजह से उसे गांव में रहन सहन और पहनावे और तौर तरीकों के बारे में कुछ खास नहीं पता था। और ऐसे ही सरोज ज्योति के पास आती है और उससे बोलती है, ज्योति बेटा, आज घर में कीर्तन है तो सारी गांव की औरतें आने वाली हैं। अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है चाची जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर ज्योति तो वहाँ से चली जाती है। दोपहर के समय शादी की रस्में शुरू करने के लिए गांव की सभी औरतें मिलकर ढोलक चिमटा लेकर बरामदे में बैठ जाती हैं और माता रानी की जोत जलाकर कीर्तन का आरंभ करती हैं। तभी सबके सामने ढेर सारा मेकअप किए हुए और फ्लिप कट ब्लाउज के साथ नेट की साड़ी पहने हुए ज्योति आती है। ज्योति को देखकर सारे गांव की औरतों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी गांव में मौजूद एक औरत बोलती है, सुषमा की बहू ने ये क्या पहना हुआ है? ऐसा ब्लाउज पहनने से अच्छा है कि ब्लाउज पहनते ही ना साड़ी को ही ऊपर बांध लेती। जरा भी लाज शर्म नहीं है इसके अंदर। जी ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू शहर से है ना, तो उसे गांव का पहनावा कुछ ठीक से मालूम नहीं है। अरे क्यों? मेरी साड़ी ब्लाउज में क्या कमी है? और मेरी साड़ी का इतना सुंदर तो ब्लाउज है। हाय हाय बहू, ये गांव है जहाँ तू ऐसे अगर बाहर निकलेगी ना तो मर्दों की आंखें तो बाहर निकल के जमीन पे गिर जाएगी। अरे लाज शर्म होनी चाहिए बहू। अपनी साड़ी का पल्लू अपने सर पे रखकर घूंघट निकाल के बाहर जाना चाहिए। अरे आप लोग कौन सी सदी के लोग हो? आज के जमाने में भला कोई घूंघट करता है क्या? आपको मुझे ऐसे कीर्तन में बिठाना है तो बिठा लो, और नहीं बिठाना है ना तो वो भी बता दो। मैं तो अपने कमरे में जाकर फोन चला लूंगी। सरोज जैसे तैसे कीर्तन का मामला संभाल लेती है और ज्योति सर पर पल्लू रख के सभी औरतों के साथ कीर्तन में बैठ जाती है। कीर्तन की समाप्ति होती है और शादी की रस्मों का आरंभ किया जाता है। घर पर ढेर सारे मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो जाता है। क्योंकि सरोज का घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ज्यादातर मेहमानों को जमीन पर बिस्तर लगाकर दे दिया जाता है, जिसे देखकर ज्योति सुषमा से बोलती है, माँ जी, ये सब क्या है? जमीन पर कौन बैठता है भला? यहाँ पर कोई रिजॉर्ट वगैरह नहीं है क्या? कोई बैंक्वेट हॉल नहीं है क्या, जहाँ पर गेस्ट के लिए रूम रेंट पर लिए गए हों? बेटा, ये गांव की शादी है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो जहाँ जगह मिले बस वहीं पैर पसार कर आराम कर लो। सुषमा और ज्योति बात ही कर रहे होते हैं कि तभी लाइट भी चली जाती है। ज्योति अपने फोन की टॉर्च ऑन करती है और बोलती है, ओह गॉड, बस इसी की कमी रह गई थी क्या? अब पता नहीं ये लाइट कब आएगी। यहाँ पर तो कितनी गर्मी हो रही है। माँ जी, आप ना जाने क्यों इस गांव की शादी में ले आई हो मुझे। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मुझे नहीं जाना किसी भी शादी में, पर आपकी जिद के आगे मेरी कहाँ ही चलती है। ले आई ना मुझे यहाँ। मुझे पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा है यहाँ। देखेगी भी कैसे बेटा? आजकल के लोग तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या फिर लव मैरिज कर लेते हैं। माँ बाप को बताने का मौका ही नहीं मिलता। असली रीति रिवाज, शादी की रस्में, ये सब कुछ ऐसे ही तो नजर आता है इन गांव की अच्छी शादियों में। अब आगे आगे देख, तुझे और भी बहुत मजा आने वाला है। सुषमा की बात ज्योति ना चाहते हुए भी अपनी सास के पीछे पीछे चलने लगती है, जिसके बाद सरोज और सारी औरतें मिलकर हाथ के बने पंखों से हवा करती हैं और लाइट के आने का इंतजार करती है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार लाइट आ ही जाती है और सभी लोग आराम से सो जाते हैं। सुबह के 4 बजते ही घर में शोर शराबा होना शुरू हो जाता है। तभी ज्योति आंखें मसलते हुए बोलती है, हे भगवान, क्या है ये सब? यहाँ के लोग ना तो सोते हैं और ना ही सोने देते हैं। सुबह सुबह इतना शोर मचा के रखा है इन लोगों ने। शादी का घर कम और पागल खाना ज्यादा लग रहा है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई आके। इससे अच्छी तो मैं अपने शहर में थी। शहर की शादियाँ कितनी अच्छी होती है ना। आज के बाद अपने जीवन में कभी भी गांव में नहीं आऊंगी। शादी में तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। शोर की आवाज सुनकर ज्योति भी उठकर बैठ जाती है और देखती है कि चारों तरफ सभी लोग कामों में लगे हुए हैं। कोई सजावट कर रहा है तो कोई सफाई कर रहा था, तो वहीं कोई कपड़ों की पैकिंग कर रहा था। ज्योति भी फ्रेश होकर सभी के साथ काम में हाथ बटाने लगती है और आखिरकार शादी का दिन भी आ जाता है। दूल्हे को तैयार करके थोड़ी ही देर में बिठाया जाता है और ढोल वाले ढोल बजाने लगते हैं। गांव की औरतें घूंघट निकालकर ढोल की आवाजों पर नाचने लगती हैं। ये देखकर ज्योति खुद से बोलती है, ये सारी औरतें मुंह ढककर कितनी परफेक्टली नाच रही हैं। अगर मैंने घूंघट निकाल के नाचा ना
तो मैं तो धड़ाम से जमीन पर ही गिर जाऊंगी। बड़ी ही टैलेंटेड है ये गांव की औरतें। और ये ढोल वाला, बताओ चाची जी को इतने भी पैसे बचाने की क्या ही पड़ी थी, एक ढंग का बैंड बाजा ही अरेंज कर लेती अपने बेटे की शादी के लिए। अब पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा इस गांव की शादी में। नाक मुंह मरोड़ती हुई ज्योति शादी में शामिल हो जाती है, जिसके बाद भाभी होने के नाते ज्योति से शादी की काफी रस्में करवाई जाती हैं। फोटोग्राफर ज्योति की बहुत सारी फोटोज खींचता है। रस्मों को करते हुए ज्योति को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो सभी का मान सम्मान करते हुए काफी सारे पैसे भी उसे नेक में मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर ज्योति बोलती है, अरे वाह, रस्म करने के पैसे भी मिलते हैं। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी में ये सब कुछ भी होता है। आज तक शहर की किसी भी शादी में ये सब कुछ होते देखा ही नहीं है मैंने। बारात मंदिर पहुंचती है, जहां पर दूल्हा माथा टेकता है। उसके बाद वो घोड़ी पर बैठ जाता है। सभी लोग खूब नाच गाना करते हैं, जिसके बाद सभी लोग गाड़ियों में बैठकर लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं। लड़की वाले भी बहुत ही आदर सम्मान के साथ लड़के वालों का स्वागत करते हैं और ये सब देखकर ज्योति को बहुत अच्छा लगता है। उसे गांव की शादी में मजा आने लगा था। कुछ देर बाद प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है और सभी बारातियों के लिए जमीन पर बैठाकर भोजन का प्रबंध किया जाता है। सभी लोग एक साथ बैठते हैं और पत्तों के बने हुए पतलों में गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है, जिसे खाकर ज्योति का तन मन खुश हो जाता है और वो अपने पास में बैठी सास से बोलती है, माँ जी, कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब कुछ। आज तक मैंने ऐसा सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ही देखा है। आज पहली बार रियल लाइफ में देख रही हूँ, ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एक साथ ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से बैठकर खाने का मजा ही अलग है। और ये जो रस्में हैं ना, ये तो और भी ज्यादा अच्छी हैं। कितना मान सम्मान करते हैं ना ये लोग एक दूसरे का। शहर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वहाँ तो बस एक दूसरे से मुकाबला करने में लग जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर सब कुछ कितना साफ, स्वच्छ और शुद्ध है। ये तो तूने सच कहा ज्योति, तभी तो मैं तुझे यहाँ लेकर आई थी, ताकि तुझे भी पता चले कि हमारे गांव के पारंपरिक तौर तरीके क्या होते हैं। चल अब जल्दी से खाना खा ले, फिर दूल्हे की भाभी को ठुमके भी तो लगाने हैं। सुषमा की बात सुनकर ज्योति मुस्कुरा पड़ती है और पूरी बारात प्रतिभोज खत्म करती है और फिर नाच गाना किया जाता है और खुशी खुशी ज्योति अपने देवर को पिहाकर घर ले जाती है और गांव की शादी खूब एंजॉय करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।